रिटर्न 12.62% ईयरली मिल रहा है, तो आपको मंथली जो इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी 27,395 रुपए हर महीने की। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जो भी इन्वेस्टमेंट करूंगा उसको हर साल, बिकॉज आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप उसमें भी थोड़ा इजाफा करेंगे, जिसको हम लोग टॉप अप बोलते हैं, तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि आप 1500 रुपए से हर महीने अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएंगे। तो अगर आज आप स्टार्ट करते हैं तो 17,533 रुपए पर महीने का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड की एसआईपी स्कीम में, तो अगर 12.62% रिटर्न आता है और वो आपका मंथली इन्वेस्टमेंट अगर आप 1500 से हर महीने हर साल बढ़ाते हैं, तो जाके आप इजीली 25 साल के बाद आपकी जो किटी की जो आपकी एक्सपेक्टेशन है लगभग 5 करोड़ की वो पहुंच सकते हैं, अगर जो रिटर्न जो हमारी एक्सपेक्टेशन है 12.62 का उसके हिसाब से आता है। तो दीज आर 3 डिफरेंट सिनेरियोज इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से निवेश करना चाहिए कि आपको 12.62% की रिटर्न एक्सपेक्टेशन हो, और अगर आप 17,500 रुपए हर महीने निवेश कर सकते हैं और उसमें 1500 रुपए से ईयरली इंक्रीज कर सकते हैं, तो दिस इज द वे जहां तक आप अपनी रिटायरमेंट की किटी तक इजीली पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि आपके जो ट्रेडिशनल ऑप्शंस है जिसमें आप काफी लोग करते हैं, उसमें ईपीएफ, एनपीएस, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एफडी, बॉन्ड उसमें करते हैं, तो आपको रिटर्न तो मिलता है 7-7.5% का, पर इन्फ्लेशन को बीट करना भी इसको मुश्किल है। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि महंगाई की दर अगर 6% है और अगर आपको 7-7.5% रिटर्न मिल रहा है, तो आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न बहुत कम है। तो आपकी जो एक्सपेक्टेड किटी की उम्मीद है वहां तक आप बहुत मुश्किल पहुंचेंगे, या आपको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके सामने अगर हम लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, तो जिसमें आपको बेटर रिटर्न्स मिलते हैं, बहुत प्रोफेशनल तरीके से फंड मैनेज होता है और वो टैक्स एफिशिएंट भी रिटर्न है, तो उसमें आपकी संभावना कम पैसा इन्वेस्ट करके वो किटी तक पहुंचने की बहुत बढ़ जाती है। और उसमें भी दोस्तों, अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से निवेश करना चाहते हैं, तो माइंड में आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा जिसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग या पावर ऑफ स्टार्टिंग अर्ली। तो जितना जल्दी आप रिटायरमेंट के लिए स्टार्ट करते हैं, उतना ही आपकी संभावना बढ़ जाती है अपने रिटायरमेंट की किटी तक पहुंचने की। उसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ, तो दोस्तों आप एक सिंपल एग्जांपल ये समझिए कि सपोज आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और उस पर अगर हमारे को 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो 10 साल में वो 1 लाख की कीमत हो जाती है लगभग 3,11,000 की। 20 साल में वही 1 लाख की कीमत हो जाती है लगभग 10 लाख की, और 30 साल में दोस्तों वो 1 लाख की कीमत हो जाती है लगभग 30 लाख की। मतलब 10 साल में 1 लाख 3 गुना होता है, 20 साल में 1 लाख 10 गुना होता है, और 30 साल में 1 लाख 30 गुना होता है। भले ही रिटर्न जो मिल रहा है वो 12% मिल रहा है, पर ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए कि आप लॉन्ग टर्म तक उस इन्वेस्टमेंट में टिके रहे, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग या पावर ऑफ स्टेइंग फॉर लॉन्ग टर्म। तो आप जितना जल्दी रिटायरमेंट के लिए अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से आप अपने गोल तक बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिखाया 12% के रिटर्न पे, और अगर मैं आपको पिछले 30 सालों का म्यूचुअल फंड का एक्चुअल ग्रोथ दिखाऊं, तो अगर किसी ने 30 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था और 10 साल के लिए किया था, तो 10 साल में 1 लाख रुपए की वैल्यू हो गई थी 8,38,000 रुपए, 20 साल में 1 लाख की कीमत हो गई थी 33 लाख रुपीज, और 30 साल में वही जो वैल्यू थी 1 लाख की वो बढ़ के हो गई थी 1,34,00,000 रुपए। और ये जो मैं आपको रिटर्न दिखा रहा हूँ, ये एवरेज रिटर्न है म्यूचुअल फंड की स्कीम्स का। 17 स्कीम जो हमने कंसिडर की है उनका एवरेज रिटर्न है, और ये हमने 30 नवंबर 2025 का जो डेटा निकाला है उसके हिसाब से दिस इज द काइंड ऑफ वेल्थ व्हिच हैज बीन क्रिएटेड बाय डिफरेंट स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अगर आपको जेन्युइनली रिटायरमेंट के लिए एक इजी तरीका चाहिए, तो पावर ऑफ कंपाउंड को ध्यान में रखते हुए आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो आप अपने गोल तक बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। तो अगर इफ आई हैव टू समराइज, आपकी जो रिटायरमेंट की जो जरूरत है वहां तक पहुंचने के लिए आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके जो ऑप्शन है, जिसके बारे में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर सकते हैं, उधर से आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जब आपका रिटायरमेंट की एज पे जो वेल्थ इकट्ठा हो जाता है या वो किटी बन जाता है, उस पे आपको जो रेगुलर इनकम चाहिए या डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, उसके लिए म्यूचुअल फंड में दूसरा प्रावधान है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान।
तो आपको जो रेगुलर इनकम चाहिए उसके लिए म्यूचुअल फंड में एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है, जहां पे हर महीने की एक फिक्स डेट को आप आपके जो भी मंथली एक्सपेंसेस है उसको विड्रॉ कर सकते हैं, और जो बाकी जो किटी वहां बचेगा उस पे भी आपको लगभग 8% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर वो निवेश किया गया है किसी भी बैलेंस फंड में या हाइब्रिड फंड में। तो इन दोनों चीजों का जो समावेश है कि 35 की एज से लेकर 60 की एज तक, फॉर एग्जांपल आप 25 साल तक एसआईपी कीजिए, एक किटी बनाइए, और 60 साल से लेकर जब तक आप रहते हैं तब तक आप उसमें से सिस्टमैटिक विड्रॉल कर सकते हैं और आपका वो किटी को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के तहत हम लोग समझते हैं कि अगर आप 35 की एज है, आप 17,533 की मंथली एसआईपी जिसको आप हर साल 1500 से बढ़ाएंगे, तो आपका जो टोटल निवेश जो आप करेंगे आपकी जेब से वो होगा लगभग 1,07,00,000 रुपए, और 25 साल के बाद वो किटी बन जाएगा लगभग 5,15,00,000 का, अगर हमारी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम से लगभग 12.62% है। और उसके बाद जो भी किटी बनेगा वो किटी में से अगर आप हर महीने 2,15,000 रुपए भी विड्रॉ करते हैं, जो कि आज के 50,000 को अगर आप इन्फ्लेट कर देते हैं उतना एक्सपेंसिव होता है, तो 2,15,000 रुपए हर महीने अगर आप विड्रॉ भी करते हैं और वो भी आप हर साल 6% से बढ़ाएंगे, मतलब पहले साल 2,15,000 आप विड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद आप 2,15,000 उसमें 6% बढ़ाएंगे तो लगभग 2,25,000 रुपए 2,30,000 रुपए विड्रॉ करेंगे, और तो टोटल 25 सालों में आप लगभग 14 करोड़ रुपए वहां से विड्रॉ कर पाएंगे, विच इज सफिशिएंट कि आप 85 की एज तक सिमिलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाए। आई होप दिस इज क्लियर। मैं रिपीट करता हूं कि अगर आप आज 35 एज के हैं या अगर आपकी एज कुछ और भी है तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के ये फिगर डिसाइड कर सकते हैं। ये एग्जांपल हमने लिया है, टुडे एनीबॉडी इज 35 ईयर ओल्ड, ही वांट्स टू रिटायर एट द एज ऑफ 60, he needs to invest 17,533 for 25 years and he has to increase SIP amount by 1,500 every year। तो 1500 से अगर आप उसको बढ़ाएंगे तो टोटल आप जो निवेश करेंगे 1 करोड़ रुपए करेंगे, 25 साल के बाद उसकी वैल्यू लगभग होगी 5,15,00,000 रुपए, जिसको आप शिफ्ट कर देंगे एक बैलेंस फंड में जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आपको गाइड करेंगे, उसको आप शिफ्ट करके वहां से विड्रॉ करेंगे लगभग 2,15,000 रुपए हर महीने आने वाले 25 साल तक, और वो 2,15,000 को भी आप बढ़ाएंगे जिस तरह से महंगाई की दर बढ़ेगी, तो आप जो टोटल विड्रॉ कर पाएंगे वो लगभग 14 करोड़ रुपए होगा। तो दिस इज वन एग्जांपल व्हिच वी आर गिविंग विद यू। आपकी एग्जैक्ट जरूरत के लिए हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनसे पूरा का पूरा आपकी एज और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एक प्लान बना सकते हैं, राइट। सो दोस्तों, अभी जो भारत में जो मूवमेंट चल रही है जिसको बोलते हैं फायर मूवमेंट, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आज बिलीव करते हैं कि दे वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एज अर्ली एज पॉसिबल, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। तो फॉर दैट पर्पस आल्सो अगर हमारे को पीसफुल और एक अर्ली रिटायरमेंट की अपेक्षा है तो उसके लिए आपको जितना जल्दी हो सके सेविंग स्टार्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, तो जाके आप जितना जल्दी रिटायर होना चाहते हैं उतना आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, एंड यू कैन लिव लाइफ फुल्ली बिफोर एनर्जी एंड हेल्थ डिसिपेट, और आपके जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से निभा पाएंगे। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। इफ आई हैव टू जस्ट समराइज, आप प्लीज रिटायरमेंट को लोअर प्रायोरिटी पे नहीं रखिए, उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखिए, बिकॉज ये आपकी हर एक इंडिविजुअल की एक जरूरत है। एनीबडी एंड एवरीबडी जो भी ये सेशन सुन रहा है, एवरीबडी हैज टू प्लान फॉर देयर रिटायरमेंट। जितना आप डिले करेंगे उतना आपको तकलीफ होगी, बिकॉज 90% ऑफ इंडियंस ओवर एज 50 टुडे दे आर रिग्रेटिंग कि दे हैव नॉट स्टार्टेड अर्लियर। तो अगर आप 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, 45 साल के, जो भी आप एज ग्रुप में, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल अगर आप अपनी किटी को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, और आप समावेश कीजिए एसआईपी का इक्विटी स्कीम्स में वो किटी को बनाने के लिए, और वो जब किटी बन जाता है आप रिटायर हो जाते हैं तो आप एक थोड़े लेस अग्रेसिव फंड में या एक हाइब्रिड फंड में या बैलेंस फंड में सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान स्टार्ट करके एक स्ट्रेस फ्री रेगुलर इनकम ले सकते हैं, और उससे आपका रिटायरमेंट यू कैन एंजॉय, राइट। तो ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज कॉन्टेक्ट योर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर